नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए फ्यूचर पार्टनर की रीडिंग करने आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी सैजिटेरियंस के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। किसी और सैजिटेरियस के लिए हो सकता है ये। तो क्योंकि एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले ये आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए एक रीडिंग डालूँ, तो आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। तो देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए क्या है मैसेज। ये पर्सन कौन है जो आपकी ओर आ रहे हैं, आपका फ्यूचर पार्टनर कौन है ये पर्सन, ये जो आ रहे हैं आपके ओर। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हो। सबकी टाइमिंग अलग होती है, तो देखते हैं कि कौन है। तो कुछ लोग के लिए शायद ये पर्सन अब तक आप मिले नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। सैजिटेरियस कौन है ये पर्सन जो आपकी ओर आ रहे हैं। डेथ, द टावर और एक एक्स्ट्रा कार्ड है एस ऑफ कप्स। देखते हैं आप इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी हाई प्रीस्टेस, ये शायद आप एक पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, मगर आप दोनों के बीच में इस वक्त ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बहुत साइलेंस है, बहुत सीक्रेट्स है आप दोनों के बीच में। आपको नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन को नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को जानते हो, मगर शायद इस वक्त आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो। जजमेंट और पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं एक अपॉलॉजी लेकर। एक एंडिंग हुई थी आपकी रिलेशनशिप में और अब वो चाहते हैं कि एक और मौका दिया जाए इस रिलेशनशिप को। तो जो एंड हुआ है उसे फिर से जगाने की कोशिश करें, फिर से इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ए पर्सन शायद इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ किया है या फिर इन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखे हैं जो आपको बाद में पता चला या फिर आपको पता चला जिस वजह से आपने इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दिया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको इस पर्सन को अपने लाइफ से डिस्टेंस करना पड़ा। आप दोनों के बीच में शायद झगड़ा हुआ जिसके वजह से एंडिंग हुई है, क्योंकि इसके बाद है हर्मिट। तो ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो या फिर अचानक से वो डिसअपियर हो गए हो। तो फिर से वही है ये साइलेंस वाली एनर्जी, जहाँ पे सॉरी मेरी वीडियो कट गई थी। तो मैं कह रही थी कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं है, मगर इस पर्सन को इस सेपरेशन के दौरान इस पर्सन को बहुत रियलाइजेशंस हुए हैं। ये पर्सन को एहसास हुआ है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया है। यहाँ पे एंडिंग ज़रूर हुई है आप दोनों के बीच में। वर्गो स्कॉर्पियो एनर्जी है ये। तो ये डेफिनेटली पर्सन को बुरा लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत किया और ये एक नई शुरुआत चाहते हैं ये एंडिंग के बाद, क्योंकि एंडिंग एंड नहीं होता, एंडिंग के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर। तो इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी है कि शायद आप इन्हें एक और मौका नहीं देंगे और इनको थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा धक्का लगा हुआ है कि इनको जब आपने छोड़ दिया तो इनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा वो कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। मतलब उन्होंने शायद वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो वो थोड़ा सा उनको शॉकिंग था। मगर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया लव, एक लव ऑफर जो एकदम एक नई तरीके का मतलब एनर्जी अलग है इस पर्सन की, क्योंकि अब इनको एक रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने क्या गलत की।
जिसकी वजह से एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे। तो हाई प्रीस्टेस देखते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में शायद एक रिलेशनशिप था पास्ट में, या फिर ये पर्सन अब इस वक्त सोच रहे हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, मगर एक सही वक्त होता है उसका, तो वो उस वक्त के लिए वेट कर रहे हैं। पास्ट में शायद आप इस पर्सन के पीछे मतलब आपको ये पर्सन बहुत अच्छे लगते थे, आप बहुत एक्सप्रेसिव थे, और ये पर्सन ने शायद उतना आपको एनर्जी नहीं दी, मगर इस वक्त ये पलट गई है। ये जो फॉर्च्यून है, ये जो साइकिल है, पहले आप इस पर्सन के पीछे थे, अब ये पर्सन आपके पीछे है। तो मतलब इस पर्सन को अब एहसास हुआ है कि इन्होंने गलत किया। जब आप इनके लाइफ में थे तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की। अब जब आप इनके लाइफ में नहीं हो तब इनको आपकी कदर आ रही है। एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। एरीज एनर्जी, फूल, जजमेंट क्यों है यहाँ पे? ये देखिए, पर्सन वर्क करना चाहते हैं अपने आप में, जो कमियां थी इनमें, जो प्रॉब्लम्स थे इस पर्सन में, उस पर वो एक इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी वो एनर्जी, एफर्ट डालना चाहते हैं। तो देखते हैं जजमेंट। ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे पास्ट में, जिसके वजह से शायद ये एंडिंग हुई। पेज ऑफ कप्स, और जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। एस ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एक अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं आपके और ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने कहा, पहले आप इस पर्सन को बहुत अपना इमोशंस दिखाते थे, अब ये पर्सन आपको अपना इमोशंस दिखा रहे हैं, मगर आप शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इस पर्सन ने ठीक से बिहेव नहीं किया आपके साथ, जिस वजह से ये एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। ये देखिए सन, क्लैरिटी। तो ये पर्सन को वो चाहते हैं कि एक और मौका लिया जाए, या एक और मौका इन्हें मिले आपके साथ एक नई रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, एक नई साइकिल शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे और ये श्योर है कि आप इनके लिए बने हो। वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, वो बहुत अच्छे मेमोरीज थे आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स। तो आपने शायद एक चॉइस लिया और इस पर्सन को छोड़ दिया पास्ट में। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन अब आपकी ओर आ रहे हैं एक नई शुरुआत के साथ, जो बहुत स्टेबल लग रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑफर लग रही है। जेमिनाई एनर्जी है लवर्स का। तो हर्मिट क्यों था यहाँ पे? 5 ऑफ, ये देखिए 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ भी डील कर रहे थे जब वो आपके साथ थे। उनके और भी कोई अफेयर्स थे शायद, जिनके बारे में आपको शायद पता है या पता नहीं भी होगा, मगर उस वजह से, और ये पर्सन को एहसास है कि इन्होंने गलत किया। तो डेथ देखते हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो एक स्टेबल रिलेशनशिप थी आप दोनों के बीच में, वो एक एंडिंग हुई है उसकी, और अब इस पर्सन को आपकी कदर होने लगी है। ये पर्सन आपके बारे में आप जब सोचते हैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। जजमेंट, तो फिर से एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं। आपकी जो कार्ड्स है रिपीट हो रही है, मतलब ये पर्सन की जो कार्ड्स हैं, मतलब जो पहले की मैंने स्प्रेड ली और अब जो क्लैरिफाई कर रही हूँ, वो फिर से वही मैसेजेस रिपीट हो रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। ये देखिए बहुत डरे हुए ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो टावर देखते हैं क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन की जो अब मगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी भी एनर्जी हो सकती है। द मून, तो ये क्या है? ये टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी अब लाइफ में एक चॉइस है, क्योंकि आप अब ये पर्सन जब ये आपके और आएंगे, मेरे ख्याल से सैजिटेरियस, आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में, आप श्योर नहीं हो कि आपको इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए कि नहीं।
जिसके वजह से आपके एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, जो मतलब एक अनडिसाइडेड एनर्जी है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है। तो कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए, फिर आपको लगता होगा कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत सारी सीक्रेट्स रखी हुई है। तो आप अब एक डिसीजन लेने में आपको एक डिसीजन लेना है, आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आपके पास दो चॉइस है। तो देखते हैं एस ऑफ कप्स क्या है ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं, टॉरस एनर्जी, एक नई शुरुआत जो बहुत लॉन्ग टर्म है ये देखे। मगर मेरे ख्याल से आप इस पर्सन को अपने लाइफ से पता नहीं आप रखेंगे कि नहीं, क्योंकि आप जो हो आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हो। और ये पर्सन जो जब भी आपकी ओर आएंगे, आप पहले इनको ये बोलेंगे कि आप जो भी मुझे बता रहे हो एकदम सही बताना, नहीं तो मैं आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दूंगी। तो सैजिटेरियस, आप बहुत क्लियर हो कि आप अगर इस पर्सन को फिर से अपने लाइफ में लोगे तो आप सिर्फ सच सुनना चाहते हो। आप ये आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर कोई आपकी ओर ऐसे आए, आप इस पर्सन को फिर से शायद नहीं लेंगे अपने लाइफ में। आप थोड़े से रिजर्व्ड हो, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके आपने रखा हुआ है, आप ज़्यादा इस पर्सन को एनर्जी दे नहीं रहे। और एम्परर, शायद आपके लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपको एडवाइस दे रहा है इस सिचुएशन में। तो सैजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।